हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 16 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हमने देखा कि नीचे की तरफ रहे, नेगेटिव एक क्लोजिंग आई और लास्ट में जाते जाते जो हमारा आज लेवल थे वो हम और नीचे की तरफ जाते गए। आज मार्केट कहीं ऊपर खुली थी और उसके बाद एक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट देखने को मिला। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो वैसे भी हम 2-4 दिन से देख रहे हैं कि गिरावट चल ही रही है। आज मेटल सेक्टर के अंदर भी हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एनटीपीसी, नेस्ले, ओएनजीसी, एचयूएल। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी 5 कंपनी है इनमें से 3 कंपनी हमारी एफएमसीजी सेक्टर की है। और जैसे कि हम बात करते हुए पिछले कुछ दिन पहले भी आए थे कि नेस्ले के बारे में हमने अपने चैनल पे बताया था कि नेस्ले में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने वाला है और हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि नेस्ले में अच्छा ब्रेकआउट आया। साथ में जो हमारा एचयूएल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है। और जिस तरीके की आगे की जो डेवलपमेंट है कि अभी जो हमारे एफएमसीजी है लास्ट ईयर से चले नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें भी रिकॉर्ड बनने वाला है आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि पैसा आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेलिंग हो रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ पहले थी वैसी ही थी, इसलिए प्राइस नहीं बढ़ पा रहा। तो अब जैसे जैसे चीज़ें जो हैं उसमें सुधार होगा तो हमें देखने को मिलेगा एफएमसीजी में अच्छे ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। अगर टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, पावर ग्रिड। तो मेटल सेक्टर की हमारी ये 3 अच्छी कंपनी आज तीनों ही लगभग -2.7% के आसपास रही। साथ में अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अडानी में तो हम पिछले 3 दिन से देख ही रहे हैं कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही कहीं ना कहीं पूरा अडानी ग्रुप काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक उसके पीछे जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि जो मैनिपुलेशन की बात हो रही है कि मैनिपुलेशन हो रही है अडानी में या फॉरेन फंड से जो है अडानी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई गई, तो ये एक सोची समझी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बात है, क्योंकि मार्केट में और ऐसी छोटी कंपनीज़ है, पैनी कंपनीज़ हैं जो 10-10 गुना हो गई है, 15-15 गुना हो गई है। ऑर्किड फार्मा है जो तो 100 गुना से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन कंपनीज़ के ऊपर किसी भी तरीके की बात ही नहीं करते रेगुलेटर, ना कोई और बात करता है कि इनके प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली एक रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं भ्रमित करा जाता है और फाइनली लास्ट में लॉस उन्हीं का होता है। अगर आज के चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज कहीं ऊपर हमारी ओपनिंग हुई थी और लास्ट में जाते जाते हम नीचे की डायरेक्शन में कहीं आ गए। हाई की बात करें तो लगभग 15,880 रुपये का हाई बना था आज। और अगर आप देखें कि 15,880 रुपये के हाई के जो बाद हम नीचे की डायरेक्शन में आए और लगभग 15,767 रुपये के आसपास कहीं क्लोज हुए, तो लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा हम हाई से आज नीचे आ गए। तो जैसे कि हम जो हमारा ये जो 14,900 के लेवल जब हम काट के ऊपर गए थे तब भी हमारी बात हुई थी कि जब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हमने सपोर्ट ना यहाँ पे बनाया 15,300 के आसपास और ना ही यहाँ बनाया। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस 3 बारी हमने बनाई थी, लेकिन हम जब रेजिस्टेंस को काट के गए तो हमने उसके बाद रेजिस्टेंस को अभी टेस्ट भी नहीं किया है और यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये चीज़ का पता है और वो इस चीज़ को आगे आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर इस जो 2 लेवल है इनमें से कहीं ना कहीं लेकर आ सकती है। और जैसे कि हमने परसों की वीडियो में भी 2 केसेस की बात करी थी कि एक केस तो है कि यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे आएंगे और 15,300 के आसपास कहीं काम करेंगे और 15,000 ऊपर 900 और नीचे 300 की रेंज में कुछ आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक काम करके फिर ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट केस हमने कहा था कि हम यहाँ से नीचे आएंगे और बहुत तेज़ी से नीचे आके 14,900 के आसपास जाएंगे और वहाँ से वापस रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट होगा 15,100 150 के आसपास तक और वहाँ से फिर हम एक रेंज के अंदर काम करेंगे आगे आने वाले जो हमारे 2 से 2.5 महीने हो सकते हैं। तो केस के ऊपर तो हम आगे आएंगे कि कब कौन सा केस बन रहा है, लेकिन जो मोस्टली 2 केस जो हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। उन 2 केसेस पे आप ध्यान रखिए और चार्ट के ऊपर देखते रहिए कि कौन सा केस बन रहा है। और बैक ऑफ द माइंड जो है इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट इस लेवल को कभी भी टेस्ट कर सकती है, तो हमें उस तरीके से अपनी जो क्वांटिटी है, जो पोजीशन है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। सेकंड चीज़ जो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के गिरने का ज़रूरी मतलब नहीं कि पूरी मार्केट गिरे।
जिन स्टॉक का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुकी है, हो सकता है जब निफ्टी गिर रही हो तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सारी मार्केट के जो हमारे पूरे 2100 शेयर है वो एक ही दिन में नीचे नहीं आते, थोड़े नीचे आते हैं, थोड़े ऊपर जाते हैं, थोड़े नीचे जाते हैं, साइक्लिक एक मूवमेंट चलती रहती है जिससे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की एक कंपनी है और इस जो सेगमेंट की हम 3 कंपनीज़ के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जो कि हमारा सन टीवी, टीवी टुडे और टीवी 18 है। साथ में एक जो इनसे रिलेटेड एक कंपनी है जो हमने पहले बात करी थी एक मीडिया वाले सेक्शन में, जिसमें हमारा MPS था, संदेश था और हमने HMVL की बात करी थी। तो इनके साथ साथ अब एक कंपनी जो ये जी एंटरटेनमेंट है, इसकी आज हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का काम आगे कंपनी में होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि जी जो हमारी कंपनी है, इनके टीवी पे भी प्रोग्राम्स हैं, चैनल्स हैं, इनके न्यूज़ चैनल्स हैं, साथ में इनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी एप्लीकेशन है। तो कंपनी का टोटल अच्छा काम है और लगभग जो इनकी व्यूअर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो 1 बिलियन तक है, लगभग 100 करोड़ के आसपास इनके जो व्यूअर्स हैं। तो इनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू, इनका बिजनेस जो डाइवर्सिफाइड है, अच्छा है। साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ में इनके चैनल्स देखे जाते हैं। अगर हम चार्ट पे बात करें जी की, तो लगभग 2007 से हमारे पास चार्ट है और हमने देखा 2007 से हम ऊपर के 2008 में एक टॉप बनाया और वहाँ से वापस नीचे आ गए और फिर एक रैली आई लगभग 2012 के मिड तक, हम जो हमारे जिस प्राइस पे IPO आया था वहाँ तक पहुँचे थे और उसके बाद से एक बहुत अच्छी रैली, लगभग जो 120 रुपये का कोई शेयर होता था वो 600 रुपये तक गया आगे आने वाले 5 सालों में। लगभग 5 सालों में कंपनी का प्राइस 5 टाइम्स हो चुका था। और अगर हम इस लेवल को यहाँ पे देखें तो लगभग आप मान सकते हैं कि 2017 के स्टार्टिंग से पहले ही हो गया था। तो 2013 से 2017 के बीच में लगभग 3.5 साल में 5 गुना स्टॉक हो चुका था और उसके बाद से वैसे ही वापस नीचे आके अभी ये कोरोना के टाइम पे ये बहुत एक हैवी सेलिंग आई और अब कहीं ना कहीं एक ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। इस चार्ट के ऊपर हमने 3 लाइंस अपनी ड्रॉ करी है, नीचे की तरफ 184 है, ऊपर 301 है और फिर 415 है। तो ये जो हमने 3 लाइन लगाई है ये बेसिकली नीचे की तरफ जो हमारा 184 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं एक हमारा सपोर्ट का लेवल है और ये इसलिए कि अगर हम ऊपर से वापस 227 से नीचे की तरफ आते हैं, अगर मार्केट में कोई करेक्शन हैवी आती है तो हम किस लेवल तक आ सकते हैं, तो वो लगभग 184 के लेवल हो सकते हैं और 184 पे कुछ टाइम हम काम करके फिर ऊपर की तरफ वापस जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें नीचे की तरफ लगभग हमारा 43 के आसपास लेवल है और ऊपर की अगर हम बात करें तो लगभग हमारा 74 के आसपास का जो पहला हमारा लेवल जो हम देख सकते हैं वो है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा 1:1.98 के आसपास है और ये हमारा बहुत शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो है। अगर हम सेकंड जो हमारा लेवल है उसकी बात करें जो कि 415 रुपये 90 पैसे, लगभग 416 रुपये का, जो कि यहाँ से लगभग 189-88 पॉइंट्स ऊपर है और अब यहाँ से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 1:4.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड जी में बनता है और ये टारगेट लगभग हो सकता है आगे आने वाले 7 से 8 महीने में हमें दिखाई दे। तो इसलिए अगर आपको इसकी एनालिसिस जो करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं और इसकी चार्ट की जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं, हमारी वीडियो का रेफ़र भी उन्हें कर सकते हैं। और इस कंपनी में उस तरीके की और जो हमारा 7 से 8 महीने के टाइम फ्रेम में लगभग यहाँ से 85% की अगर ग्रोथ के लिए आप अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग कंपनी 22,000 करोड़ के आसपास की है और कंपनी पे लगभग 650 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के पास जो कैश है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम कर्जे की बात करें तो कर्जा एकदम ना के बराबर आप कह सकते हो, क्योंकि 500 करोड़ का तो कैश ही है, तो कभी भी कर्जे को उतार सकते हैं। साथ में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें
तो प्रमोटर होल्डिंग रेगुलरली डाउन हो रही है, लेकिन जो FII की होल्डिंग्स है वो रेगुलरली बढ़ रही है। आज की डेट में FII की लगभग 64% की होल्डिंग इस कंपनी में, और जो प्रमोटर की प्लेजिंग है वो भी रेगुलरली कम हो रही है, और जो FII है वो रेगुलरली इस कंपनी में जो आपके वैल्यू है वो बढ़ा रहा है। आज की हमारी सेकंड कंपनी है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये भी टीवी ब्रॉडकास्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की सेक्टर की है, और इसका तो आपने बहुत नाम सुना ही होगा। ये TV 18 का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं, या उसके समांतर एक कंपनी है जिसमें जो रिलायंस की ही है। इस बेसिकली जो हमारा TV 18 था उनका जो काम था उनके जैसे ही इस कंपनी का काम है, लेकिन इस कंपनी में साथ में मनी कंट्रोल, बुक माई शो, VH1 इन सब की भी जो पेरेंट कंपनी है वो ये है। साथ में होम शॉप 18, वेंचर 18, E18, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये नेटवर्क 18 के अंदर आती हैं। और TV 18 में जो बेसिकली TV चैनल्स हैं, जो उनकी न्यूज़ चैनल्स हैं, CNBC है, ये सारा उसके अंदर आता है। अगर हम नेटवर्क 18 के चार्ट की बात करें तो लगभग ये भी 2007 से हमारे पास है, और उसके बाद देखा हमने बहुत एक अजीब सी फॉर्मेशन है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बहुत तेज़ी से नीचे आया, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो एक अलग तरीके की फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रही उस ज़माने में कंपनी में, और उसके बाद एक जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो लगभग 500 रुपये का जो शेयर है वो लगभग 50 रुपये के आसपास कहीं आ गया। फिर वहाँ से ऊपर जाके 150 के आसपास बहुत टाइम तक काम किया, लेकिन वहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट आने की जगह बहुत अच्छा वाला ब्रेकडाउन आया, और कंपनी लगभग 2012 से लेकर अभी 2021 तक पिछले 9 साल से एक ही रेंज में काम कर रही है, और एक लगभग 50 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो लगभग 5600 के आसपास की कंपनी है, और 2200 करोड़ के कंपनी के ऊपर डेट है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% जो प्रमोटर होल्डिंग है, इसका बेसिकली मेन रीज़न क्या है, क्योंकि पहले ये कंपनीज जो हैं, जो नेटवर्क 18 और TV 18 है, ये दोनों ही कंपनीज किसी और के पास थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको बाद में लिया है, जिसकी वजह से ये जो इनके जो डेट है वो इनके दोनों कंपनी के ऊपर आपको दिखाई देगा, लेकिन जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दोनों कंपनी में ही 75% के आसपास की है। इस चार्ट पे आप दो लेवल देख सकते हैं, एक 154 का और एक 243 का ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि आगे आने वाले टाइम में हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम उसी जो चार्ट को जो हमने लास्ट देखा था उसी को अगर थोड़ा जूम करें कि लगभग 2012 से लेके आज तक का देखें तो लगभग एक 70 रुपये के आसपास एक मेजर एक हम देख पा रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस थी, और लगभग अभी हम 53 रुपये 85 पैसे के आसपास कहीं काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी हमने देखा कि इस हफ्ते में एक वॉल्यूम भी कि लगभग 40 रुपये से स्टॉक जो है वो एक बार ही 60 रुपये के आसपास गया, तो लगभग एक 50% के आसपास की पिछले 2 हफ्तों में रैली आ चुकी है। तो अभी तो इसको एकदम से नहीं लेना चाहिए, वैसे थोड़ा इसमें एक मतलब आपको लेवल अगर दिख जाए लगभग 48 के आसपास तक का, तो वो एक बेस्ट बाइंग मेरे को लगता है होनी चाहिए। बाकी आपको जो भी बाइंग करनी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से करनी है। यहाँ पे आपको किसी तरीके की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। सेकंड लेवल आप देखेंगे 105 रुपये 60 पैसे का ऊपर दे रखा है, तो ये तो हमारा बहुत शॉर्ट टर्म का लेवल है, और ये हमारा एक मिड टर्म का लेवल है 105 रुपये का, जो कि लगता है आगे आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर हमें नेटवर्क 18 में देखने को मिले। तो जैसा जो स्कोप हमारा नेटवर्क 18 में दिखाई दे रहा है वैसा ही स्कोप हमारा जो हमने पहली कंपनी अपनी जी की बात करी उसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको इन दोनों की जो एनालिसिस हमने यहाँ दे दी है, जो हमारे जी है उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी 22,000 करोड़ के आसपास की है, और साथ में कंपनी के ऊपर डेट जो है नहीं है। सेकंड दूसरी तरफ हम बात करें, ये नेटवर्क 18 जो है बैंकरप्सी में चली गई थी, वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया, और कंपनी को टाइम मिला था डेट चुकाने का, तो इसलिए इनके ऊपर अभी डेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 75% की है और 0% प्लेजिंग है। तो दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट्स है पॉजिटिव, और जिस तरीके से आपको अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है तो ये बहुत अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।